होगा। तो मुझे बताओ, कॉकरोच जब अपना खाना पकड़ता है, कच्ची मैगी जब मुंह में पकड़ता है, तो किसके मदद से वो होल्ड करके रखता है उसे? लैब्रम से वो पकड़ के रहेगा, ठीक है। और कॉकरोच जो अपने एंटीना साफ करने पे, तो वो किसकी मदद लेगा? मैक्सिला। ठीक है। मुझे बताइए, मैंडिबल्स कितने होते हैं कॉकरोच के अंदर? 2 होती है। 2 होते हैं। और उनका काम क्या होता है? ब्रेकिंग बिल्कुल सही, राइट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आई होप आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट। समथिंग रॉन्ग विद माय थ्रोट। ओके। सो पिछला आखिरी वाला जो पार्ट था, जो हमने देखा था वरुण फ्रॉग के अंदर, वो था आपका ये क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस में याद रखना, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होता है स्किन के थ्रू। जनरली फ्रॉग जब आपका रेस्टिंग स्टेट में होगा, पानी के अंदर होगा, या फिर विंटर स्लीप या समर स्लीप में होगा, तो वो टाइम पे करेगा आपके यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर आपके लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आपका फ्रॉग एक्टिव होता है, भागम दौड़ी कर रहा होता है, वो टाइम पे इट विल यूजिंग द लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। उसके अलावा यह बक्कल कैविटी, उसके थ्रू भी आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास के अंदर। हमने ये देखा था वरुण, और कुछ नहीं देखा था। हाँ, ये चीज देखी थी, फ्रॉग इज गोइंग टू शो द मेटामॉर्फिज्म, वो आप जानते हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होता है, ओविपेरस होते हैं, एंड दे विल हैव अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब आपका जो बेबी होगा वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग दिखेगा, और वही आपको टैडपोल के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट। सो दीज आर द सम फ्यू थिंग्स वी हैव सीन इन द फ्रॉग इन द लास्ट क्लासेस, राइट। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 73 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ है। ठीक है। इट विल बी और बोथ ए एंड बी। हेपेटिक के गैस्ट्रिक्स के दोनों टर्म आपके यहाँ पे सही होते हैं। दे आर बेसिक ट्यूब्यूल्स जो आपके यहाँ पे होंगे बिटवीन द फोरगट एंड मिडगट, तो आपके हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक के दोनों होता है। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बोथ ए एंड सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस लेटर। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। सो नाउ विल हैव अ लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा जिक्र करेंगे आपके फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र ही कहते हैं शायद से, राइट। आई माइट बी रॉन्ग, ठीक है। सो चलिए अब इसके बारे में बात करें। तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्रॉग आप जानते हो कि दैट इज गोइंग टू बी और कार्निवरस इन नेचर। ये बात आप जानते हो, इट्स गोइंग टू बी कार्निवरस इन नेचर। अब आप एक चीज यहाँ पे दिमाग में काफी क्लियरली बिठा, अगर आपका एनिमल कार्निवरस है, then it will have a small intestine. It will have a small intestine. या मैं कह सकता हूं कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो शॉर्ट होगा, या फिर मैं इसको इवन कह सकता हूं, और आई कैन से दैट इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो इनका होता है, दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट। ये सिर्फ फ्रॉग के लिए नहीं है, हर एक कार्निवरस एनिमल के लिए ये चीज लागू होती है कि अगर एनिमल कार्निवरस है, जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, सो दे विल हैव अ शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल। सो दे विल हैव अ शॉर्टर एलिमेंट्री कैनाल। मतलब माउथ से लेके एनस तक जो आपका होता है, दैट्स एलिमेंट्री कैनाल, वो आपका कंपैरेटिवली काफी शॉर्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं किसी हर्बीवर की, इफ आई टॉक अबाउट समवन एनी ऑफ द हर्बीवर्स, याद रखना हर्बीवर्स के अंदर आप हमेशा रखेंगे दैट दे विल हैव अ वेरी लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल। इनमें आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो आपका लॉन्ग होगा। सो दे विल हैव अ एलिमेंट्री कैनाल, या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। सो एलिमेंट्री कैनाल विल बी शॉर्ट, यहाँ पे आपका होगा लॉन्ग। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि यार क्यों हर्बीवर्स के अंदर एलिमेंट्री कैनाल आपके यहाँ पे होता है लॉन्ग?
क्या आप में से कोई बता सकता है क्यों you will have the long alimentary canal in the herbivores? Anyone? Cellulose को digest We करने already digest. वेरी गुड अपूर्वा, राइट, वेरी गुड. सो यू विल फाइंड, याद रखना जिसके उन्होंने बताया कि हर्बीवर्स में क्या होता है दैट ये लोग आपके प्लांट्स खाते हैं बेसिकली लीफ एंड देयर लाइक अदर प्रोडक्ट्स, ये लोग उसे कंज्यूम करेंगे. सो इनको करना होता है आपका सेल्यूलोज डाइजेस्ट. सो हर्बीवर्स हैव टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. हर्बीवर्स हैव टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. सो अगर आपको सेल्यूलोज का डाइजेशन करना है देन आपको काफी लंबे या काफी ज्यादा आपको एरिया चाहिए होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, और वो एरिया आपको मिलता है बाय हैविंग द लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल. तो याद रखना क्योंकि आपको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है हर्बीवर्स को, लाइक योर काउ, कैटल, लाइक एनी ऑफ द हर्बीवर्स, राइट, चाहे वो डियर हो चाहे वो आपका रैट हो, जो भी हो, दे विल हैव अ लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल. और जितने भी कार्निवर्स होते, कार्निवर्स को तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना नहीं होता. So that is why they don't have a very long alimentary canal. They have a shorter alimentary canal because उन्हें सिर्फ mainly protein को digest करना होता है. That's why. तो याद रखना क्यों आपके herbivores के अंदर आपका alimentary canal काफी लंबा होगा, क्योंकि उन्हें cellulose को digest वहां पे करना होता है. So ये बात आप लोग कभी भी भूलना मत. There's something you have to know, right? Now, अगर आप फ्रॉग को देखते हो, इसमें हमें बहुत डिटेल में फ्रॉग का सिस्टम हमें समझना नहीं है, बट इतना रखना फ्रॉग की अगर आप टंग देखते हो तो फ्रॉग विल हैव अ बाइफिड टंग. फ्रॉग विल हैव अ बाइफिड टंग. बाइफिड टंग विल बी सीन इन द फ्रॉग. अब मुझे ये बताइए कि बाइफिड टंग और कहां आपको देखने के लिए मिल जाती है? स्नेक्स के अंदर भी आपको बाइफिड टंग देखने के लिए मिल जाती है. उसी तरीके से आपको फ्रॉग के अंदर भी आपको बाइफिड टंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो आगे से आपकी लाइक स्प्लिट हुई होगी. तो ये चीज याद रखना. नाउ डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू द एलिमेंट्री कैनाल ओवर हियर कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए. सो एलिमेंट्री कैनाल, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो चीजें मिलती है. एक आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ये दोनों बनते हैं मेरे कंपोनेंट ऑफ माय डाइजेस्टिव सिस्टम. दे बोथ बिकम कंपोनेंट ऑफ योर digestive system. Right? Alimentary canal is going to be short, right? Because frogs are carnivorous in nature, hence the length of intestine is going to be reduced. Length आपको मिलेगा यहाँ पे कम. अब आपको माउथ से लेके क्लोएका तक क्या क्या मिलता है आप ये देख लो. यहाँ पे you will have a mouth, you will have a buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका. तो ये आपका सीक्वेंस है जो आपको मिलता है फ्रॉग के अंदर. आपको ये सीक्वेंस एक बार याद रख लेना, कई बार आपको ये क्वेश्चन के अंदर आ जाता है और कुछ इसमें से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन के नहीं आता. सो ये बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस है आपका यहाँ पे. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस सीक्वेंस, इट इज अ वेरी सिंपल वन फॉर द फ्रॉग. उसके अलावा याद रखना आपका लीवर है होता है यहाँ पे, और लीवर आपका बनाता है आपका यहाँ पे बाइल. सो लीवर आपका बाइल बनाएगा और ये बाइल आप बनाने के बाद स्टोर करके आप इसे रखते हो गॉल ब्लैडर के अंदर. यू विल कीप देम इनटू द गॉल ब्लैडर. अब अगर आप देखोगे ना फ्रॉग को ओपन करके तो कई सारे ऑर्गन्स उसके वैसे ही होते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं. जैसे ह्यूमंस में आपको ऑर्गन्स मिलते हैं लाइक किडनी, गॉल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, वैसे ही ऑर्गन्स आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्रॉग के अंदर भी. सो क्वाइट सिमिलरिटी यू विल गेट टू सी. और इसी रीजन से इसका डिसेक्शन किया जाता था स्कूल के अंदर लगभग 2005 के पहले या 2002-2003 के पहले तक इनका डिसेक्शन स्कूल में किया जाता था. लेकिन वही था दिक्कत ये थी कि इनका डिसेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि आज की डेट में राणा टिग्रिना का नंबर काफी कम हो चुका है. एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्टॉप्ड द डिसेक्शन ऑफ दिस फ्रॉग, क्योंकि वो पॉपुलेशन अब लाइक बहुत कम हो चुकी है कंपैरेटिवली, इसलिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सो लीवर यहाँ पे आपका बाइल सीक्रेट करता है और बाइल को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर. बाइल जो आपका होता है ना बेसिकली ये हेल्प करता है आपके फैट के डाइजेशन के लिए. दिस बेसिकली हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. सो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए आपका बाइल आपके यहाँ पे मदद करता है. ऑलराइट, देन यू हैव द पैंक्रियाज. पैंक्रियाज आपके बनाते हैं कई सारे पैंक्रेटिक जूस. बेसिकली इसमें कई सारे आपके एंजाइम्स आते हैं. पैंक्रियाज आपके कई तरह एंजाइम्स बनाते हैं जो आपके लाइक इट विल हैव कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइजेशन एंजाइम जो आपका डाइजेस्ट करने में आपके करेंगे यहाँ पे मदद. ठीक है, फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइफिड टंग. अगर आपने कभी देखा हो टीवी पे फ्रॉग को कैप्चर करते हुए फूड को, तो अपनी टंग की मदद से वो फूड को कैप्चर करता है. राइट,
अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है और इनका जो सिक्रीशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जनरली उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता। एंड अब ये चैप्टर ह्यूमन वाले पार्ट में से भी निकल चुका है, सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट सो रेलेवेंट फॉर यू। बट इतना आप याद रख लेना कि कई सारे एंजाइम्स आपके आते हैं पैंक्रियाज में से एंड लिवर में से आपका यहाँ पे आता है बाइल, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। फिंगर लाइक विलाई एंड मैक्रोविलाई इन द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड। अच्छा याद रखना, आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर आपको कई सारे विलाई मिलेंगे, यू विल हैव सच स्ट्रक्चर्स लाइक दिस विलाई, एंड विलाई के ऊपर आपको मिलेगा आपका मैक्रोविलाई। विलाई तो आपका होगा ही इंटेस्टाइन के अंदर, एंड यू विल हैव द मैक्रोविलाई ऑन द टॉप ऑफ दैट। सो यू विल हैव द विलाई एंड द विलाई विल हैव द मैक्रोविलाई। तो ये आपको मिलेगा देखने के लिए इंटेस्टाइन के वॉल में। सो दिस व्हाट यू गेट टू सी इन द इंटेस्टाइन। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे है विलाई, राइट, एंड द स्मॉल स्ट्रक्चर मैक्रोविलाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार विलाई और मैक्रोविलाई होने का फायदा क्या है, देन इसका एक ही फायदा है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। हैविंग सच काइंड ऑफ सेटअप, ये आपके खुद के इंटेस्टाइन में भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए। Finger like villi and macrovilli in the intestine absorb the digested food. Undigested solid waste are moved into the rectum and then pass to the cloaca. तो जब आपके पास विला और मैक्रोविलाई जब आपका होता है ना इंटेस्टाइन में, जो हमारे अंदर भी है, it increases the surface area for my digestion and absorption. It increases surface area for digestion and absorption. ठीक है, तो ये बात रखना, ये इसका एडवांटेज होता है, ये आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के लिए। सो ये बात आप यहाँ पे रखना याद, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। एब्जॉर्प्शन के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका होता है। तो क्या आपको यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही है? सो दीज आर द ओनली थिंग यू हैव टू नो अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको। यस सर। ऑलराइट, ठीक है। सो Yes, sir. किसी का कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या? वरुण कुछ क्वेश्चन है, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका वरुण? नो सर। ठीक है, ऑलराइट। So let's move ahead and respiratory system में कल देख लिया था, we have seen the system yesterday only. So इसे बस हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। Skin act as a aquatic respiratory organ, cutaneous respiration, ये कल की क्लास में हमने देखा था। Dissolve oxygen in water is exchanged to the skin by diffusion. Skin के थ्रू आपका करते हुए exchange of gases पानी के अंदर, right? During estivation and hibernation आप स्किन के थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर लोगे। एंड ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स को यूज करते हैं। लंग्स की बात कर रहे तब पल्मोनरी रेस्पिरेशन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर वो लैंड पे है और अगर आपका फ्रॉग लैंड पे भी आराम कर रहा है या रेस्ट कर रहा है, तो वो टाइम पे भी वो स्किन का इस्तेमाल करेगा आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, या फिर बकल कैविटी का वो इस्तेमाल कर सकता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द रेस्पिरेशन। और ये है आपके फ्रॉग का डायग्राम, जहां पे आप देख सकते हो कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे कर रहा है। स्किन से भी आपका यहाँ पे ये कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लंग्स भी है इसके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, एंड बकल कैविटी से भी ये सब ये कर सकता है। सो यू कैन सी सब कुछ ये कर रहा है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके लंग्स के साथ एयर सैक्स आपको कौन से ग्रुप में मिलते थे? Abs. वेरी गुड, Yes. that is something used to be seen in my apes. बर्ड्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता था। कोई बताएगा एयर सैक्स का एडवांटेज क्या होता था? Storage of oxygen. स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा, Extra. यानी एक्स्ट्रा एयर आप यहाँ पे स्टोर करके रखते थे। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो बता दूं, ये उसमें आपके सारे के सारे बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स का जब हम लाइक जिक्र करते थे तो याद रखना वहां पे लंग्स होता है, और लंग्स के साथ यू विल हैव द एयर सैक्स, और ये एयर सैक्स के अंदर आप एक्स्ट्रा एयर स्टोर करके रखते हो, जिसको आप हमेशा कभी भी यूज करते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी यूज्ड टू सी इन द बर्ड्स। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि स्नेक्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है?
Skin. सब लोग कंफ्यूज हो गए। By skin. सब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार ये तो जमीन पे रेंगता होगा तो स्किन से करता होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी अगर रेप्टाइल होगा तो आप लंग्स ही बोलोगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स दे आर आल्सो गोइंग टू बी हैविंग द लंग्स, राइट। अब इसको घुमा के उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के पूछ दिया, किसी स्नेक का नाम उन्होंने वहां पे लिख लिया, उन्होंने लिख लिया वहां पे, उन्होंने वहां पे लिख दिया बंगारस, बंगारस करके उन्होंने वहां पे लिख दिया आपके सामने, और बोला कि ये जो आपकी स्पीशीज होती है इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर इन दैट केस। ना स्नेक्स के अंदर आपका होता है रेस्पिरेशन वाया योर लंग्स, राइट। एंड बंगारस इज अ कॉमन नेम फॉर योर क्रेट, ये क्रेट का कॉमन नेम आपका यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट माय सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अब जब हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की तो इसमें आप दो चीजों का जिक्र करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव द क्लोज टाइप। यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपका होता है यहाँ पे आपका क्लोज टाइप का। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज टाइप की तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज आपको सब यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। सो व्हेन आई से यू हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, so please याद रखना you will have over here the presence of the blood vessels. Blood vessels आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो बेसिकली you will have everything, arteries, veins, capillaries आपको सब यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इनके थ्रू आपका ब्लड यहाँ पे ट्रैवल करता है, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्लड की, इफ आई टॉक स्पेसिफिक अबाउट द ब्लड, सो ब्लड के अंदर you will have your again you will have your RBC, you will have your WBC and platelets आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफी डेवलप्ड स्पीशीज है ये, काफी एडवांस स्पीशीज है ये एम्फीबियंस की। you will have everything over here unlike cockroach, right? देन याद रखना जब आप बात करते हो सर्कुलेटरी सिस्टम की तो आप बेसिकली यहाँ पे आप हार्ट की भी बात करोगे। तो बताइए हार्ट के अंदर कितने चेंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे? 4 3. बेसिक्स अगर आपको याद नहीं है देन नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद द सिलेबस, नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग बियॉन्ड दिस, राइट। एक बार फिर याद करो, बताओ कितने आपको चेंबर मिलते हैं हार्ट के अंदर? 3. एम्फीबियन या रेप्टाइल है मेरा फ्रॉग? Amphibian. याद रखो हमेशा एम्फीबियन में 3 चेंबर्ड हार्ट ही होता है। Why you have to go for 4? It's amphibian. You will always have a 3 chambered heart. ये सब मिस नहीं कर सकते, ये सब आप भूल नहीं सकते। These are the things you always have to remember. So you will have a 3 chambered heart over here. So you will have right atrium. You will have the left atrium. And then you will have a single ventricle. आपके पास यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल, यू विल गेट टू सी। अब जनरली यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास आपका राइट आर्ट्रियम होता है, यू हैव अ लेफ्ट आर्ट्रियम ओवर हियर, इन दोनों के बीच में आपका डिवीजन आपको मिलेगा, बट यू विल हैव अ सिंगल वेंट्रिकल। तो अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, आपका जो राइट आर्ट्रियम होगा यहाँ पे आपका आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो राइट आर्ट्रियम के अंदर आपका आता है यहाँ पे, यू विल फाइंड योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आता है। उसी तरीके से आपका जो लेफ्ट आर्ट्रियम है आपके पास यहाँ पे, इसमें आपका आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें आपका ब्लड जो आ रहा होता है दैट इज गोइंग टू बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो विल हैव अ डीऑक्सीनेटेड एंड यू हैव ऑक्सीडेड ब्लड व्हिच इज कमिंग इनटू द लाइक हार्ट के आर्ट्रियम के अंदर। अब आप एक बात यहाँ पे समझो कि आपका यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीडेटेड ब्लड, आपका यहाँ पे आ रहा है, आपका राइट आर्ट्रियम से के अंदर आपका आ रहा है यहाँ पे पूरा लाइक इम्प्योर ब्लड, या जिसके अंदर लाइक बिल्कुल CO2 ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज कमिंग ओवर हियर। अब होता क्या है कि जो दोनों ब्लड है ये अल्टीमेटली आके मिक्स हो रहे हैं आपके वेंट्रिकल्स के अंदर। यहाँ से आपका आ रहा है डीऑक्सीनेटेड और यहाँ से आपका आ रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग मिक्स्ड ओवर हियर। सो दोनों ब्लड आपके यहाँ पे आ रहे हैं आपके मिक्स, और ये ब्लड जो आपका मिक्स हो रहा है इसको फिर भेजा जाता है थ्रू आउट द बॉडी आपके सर्कुलेशन के लिए। सो दिस ब्लड इज गोइंग थ्रू आउट द बॉडी फॉर द सर्कुलेशन।
तो याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मिक्स्ड सर्कुलेशन कहाँ मिलेगा, देन आपका आंसर होगा आपके रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस. सो दे विल हैव द कंसर्न ऑफ योर मिक्स्ड सर्कुलेशन. सो मिक्स सर्कुलेशन इन दोनों ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के अंदर यू विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. ऑल ऑफ देम विल हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट. तो उनके अंदर क्या होगा, यू विल हैव द मिक्स सर्कुलेशन. मिक्स सर्कुलेशन का मतलब एक बार फिर आप समझ लो कि आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन लेस ब्लड, ये दोनों ब्लड आपके हार्ट के अंदर आ रहे हैं, आर्ट्रियम के अंदर, एंड देन दे आर गेटिंग इनटू द सेम वेंट्रिकल. अब दोनों जब सेम वेंट्रिकल में जा रहे हैं तो दोनों मिक्स हो रहे हैं, और ये ब्लड मिक्स होने के बाद थ्रू आउट द बॉडी आपका भेजा जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी हर एक टिश्यू को ये प्रोवाइड किया जाएगा. तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिक्स्ड सर्कुलेशन. हमारे अंदर ये नहीं मिलता, क्योंकि हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे चेम्बर्स. लाइक यू विल हैव राइट वेंट्रिकल, यू विल हैव अ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके टिश्यू में जो ब्लड जा रहा है वो आपका बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका होता है, राइट. सेम चीज मैं मेरे फ्रॉग के लिए कह नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट किया जा रहा है थ्रू आउट द बॉडी वो मिक्स्ड है. इट इज अ मिक्स्ड ब्लड ओवर हियर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. सो मिक्स सर्कुलेशन आपको फ्रॉग के अंदर देखने के लिए मिलेगा. अब बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर. अक्षरा, Yes, sir. अंजू, Repeat कर दो इसको. Yes, sir. राइट. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यू हैव योर राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम. इनके अंदर आपका आ रहा है ब्लड, आपका एक ब्लड आपका आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक ब्लड आपका यहाँ पे जा रहा है राइट आर्ट्रियम के अंदर, दैट इज माय डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता. ये जब ब्लड इन आर्ट्रियम के अंदर आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर. अब वेंट्रिकल आपके पास सिर्फ एक ही है यहाँ पे. अब जब वेंट्रिकल के अंदर आपका यहाँ पे ब्लड जाएगा तो इस वेंट्रिकल के अंदर दोनों ब्लड आके मिक्स हो जाएंगे. अब ये ब्लड जो आपका मिक्स हो चुका है ये भेजा जाता है थ्रू आउट द बॉडी. दिस ब्लड विल बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी फॉर द न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि आपका एम्फीबियंस के अंदर यू विल हैव द मिक्स सर्कुलेशन. मिक्स सर्कुलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Now that is something you will find in all the animals having 3 chambered heart. चाहे मेरा फ्रॉग हो, चाहे मेरे रेप्टाइल्स हो, ऑल ऑफ देम जिनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट है, उनके अंदर आपको ये कंडीशन आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ठीक है, तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर सर्कुलर सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट. एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज आपको क्लियर है? अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो मुझे. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, sir. ठीक है, और प्लीज सारे बच्चे जवाब दिया करिए, यस या नो आपको बोलना होता है. सो प्लीज Yes, sir. अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस या नो, जो भी आपका जवाब रहता है वो ज्यादा बेटर रहता है मेरे लिए. ठीक है, ऑलराइट. तो यही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, यू कैन सी ओवर हियर आपके दोनों ब्लड यहाँ पे आपके हो रहे हैं मिक्स, राइट, एंड देन दे आर बीन सेंट आउट द बॉडी. आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. दैट इज वन थिंग यू फाइंड विद द 3 चेम्बर्ड हार्ट. तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक तो होता है इनको, बट ठीक है जो भी है. अब इवोल्यूशन ने दिया है 3 चेम्बर्ड हार्ट तो दिया है, कर लेंगे मैनेज करके, लोग कर लेते हैं. ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा लाइक है ना, थोड़ा इनकन्वीनियंस आप देख रहे हो, है थोड़ा इनकन्वीनियंस यहाँ पे कि मिक्स सर्कुलेशन जा रहा है टिश्यू तक. सो बट ठीक है, जो है वो है. नाउ 2 थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. एम्फीबियंस या फ्रॉग के अंदर you will have something known as my hepatic portal system. You will have something known as your hepatic portal system. अभी hepatic portal system क्या होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ. अब जब भी आपके सामने कभी भी hepatic टर्म आए या हेपेटोसाइट कभी अगर किसी ने लिखा हो, समझो आपके पड़ोसी अंकल ने आपके घर के बाहर लिख दिया हेपेटोसाइट, राइट, तो समझ जाना वो कुछ कहना चाहते हैं लिवर के बारे में. ये बात याद रखना. जब भी आपके सामने हिपैटो टर्म आएगा तो समझ जाना कोई ना कोई बात है अबाउट द लिवर. सो अगर आपके पड़ोसी कुछ ऐसा लिख के चले जाते हैं देन समझ जाना दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट लिवर विद यू, बट तुम उन्हें टाइम नहीं दे रहे. सो लेट्स टॉक अबाउट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. तो देखो यहाँ पे होता क्या है. यू विल हैव अ लिवर एट वन साइड, यू विल हैव अ लिवर एट वन साइड, और आपकी लिवर की तरफ आपकी एक वेन आ रही होती है.
सो लीवर की तरफ जो वेन आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो आपकी आ रही होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन. सो यू हैव अ इंटेस्टाइन ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे इंटेस्टाइन, और इस इंटेस्टाइन में से आपकी एक वेन आ रही होगी निकल के, और वेन आ रही होगी आपके लिवर तक, राइट. और ये जो सेटअप है आपका, दिस इज माय वेन, ये मेरी वेन है यहाँ पे, राइट. ये वेन कहां से कहां जा रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द लिवर. और ये जो सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. और ये जो वेन यहाँ पे मेरी होती है इसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. ये जो वेन यहाँ पे होती है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हिपैटिक पोर्टल वेन. अब ये जो सेटअप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम सेटअप आपको ह्यूमन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब हमारे अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. तो ये सेटअप में पता है बेसिकली क्या होता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब आपने आपका खाना खा लिया, खाना आपका डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद आपके जो इंटेस्टाइन होता है उसके सेल उसे करेंगे एब्जॉर्ब. सो डाइजेस्ट होने के बाद आपका खाना एज यूजुअल विल गेट एब्जॉर्ब ओवर हियर. तो आपकी बॉडी पता है क्या करती है, जब आपका खाना एब्जॉर्ब होता है ना, तो उस खाने को लेके आप जाते हो लिवर के पास. उस खाने को आप लेके जाते हो लिवर के पास यूजिंग दिस हिपैटिक पोर्टल वेन. इसकी मदद से आप उस खाने को, उस ब्लड को जिसमें आपका एब्जॉर्ब खाना होता है, उसको आप लेके जाते हो लिवर के पास. नाउ आई टेल यू व्हाई इट इज बीन डन. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. कि समझो आपने अपना खाना खा लिया, आपके खाने में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तुमने अपनी रात की रोटी खाने के बाद गुलाब जामुन रसगुल्ले भी खा लिए, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो गया काफी यहाँ पे ज्यादा. अब ये जो ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको हम लीवर में स्टोर करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ योर ग्लाइकोजन. सो जो भी आपने खाना यहाँ पे खाया होता है, लाइक वॉट एवर यू हैव डन, लाइक ईटन, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, उस चीज को आप लिवर के पास इसलिए लेके जाते हो ताकि जो भी एक्सेस में आपके न्यूट्रिएंट्स है उसे आप वहां पे स्टोर कर लो. तो अगर आपके पास ज्यादा ग्लूकोज है तो उस ग्लूकोज को हम लोग स्टोर करेंगे यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ माई ग्लाइकोजन. सो अगर आपके पास काफी ज्यादा ग्लूकोज होगा तो लीवर के अंदर उसे स्टोर किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ माई ग्लाइकोजन. तो उसे आप स्टोर करते हैं यहाँ पे एज अ ग्लाइकोजन. सॉरी. अगर आपके खाने के अंदर विटामिन है तो उन विटामिन को भी आप लीवर के अंदर स्टोर करते हो. अगर आपके खाने में काफी ज्यादा अमाइनो एसिड्स है तो ज्यादा एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड को भी आप बॉडी के बाहर निकाल दोगे, उन्हें कन्वर्ट करोगे यूरिया के अंदर. सो दैट ऑल इज बीन डन बाय द लिवर. तो याद रखिए कि ये बॉडी में क्यों होता है. आपके इंटेस्टाइन से आपकी वेन के थ्रू यू विल सेंड इट टुवर्ड्स द लिवर, एंड देन लिवर के अंदर आप एक्सेस ऑफ चीजों को आप वहां पे करते हो स्टोर. यू स्टोर देम, यू कीप देम ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज नोन फॉर. यही काम होता है मेरे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का हमारे अंदर, और सेम चीज आपकी होगी आपके फ्रॉग के अंदर. तो ये बात प्लीज याद रखना, ये काफी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है. फ्रॉग के अंदर तो चलो ये एक टर्म है आपके लिए. सर बोलिए बेटा, बोलिए क्या करें आप, बताइए. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए. अच्छा कुछ नहीं कह रहे. तो याद रखना, दिस इज अ सिंपल टर्म फॉर इन द फ्रॉग, बट इवन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना कि ये कर क्या रहा होता है ये सिस्टम, राइट. ये वेन कर क्या रही है, ये वेन लेके जा रही है आपके एक्सेस ऑफ, आपके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको लेके जा रही है लिवर के पास, ताकि जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसे आप वहां पे स्टोर करो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हैज टू बी डन इन द बॉडी, और वो यहाँ पे किया जाता है. तो ये है आपका यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो आपको यहाँ पे रखना है याद, जो आपको मिलता है फ्रॉग के अंदर. क्या ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. Yes. वरुण पता चल नहीं चल रहा, Yes, sir. राइट. सर बाकी बच्चे सर रिपीट कर कनिका, दो एक बार. अंजू, अक्षरा, अश्वानी, सर रिपीट कर दो एक बार. रिपीट कर दो, रिपीट कर दो. जब समझना है ना तो बीच में इंटर कर दिया करो, ठीक है. जब समझना आ रहा हो ना तो कोई बात नहीं, बीच में इंटर कर दिया करो, ठीक है. सो आई विल रिपीट फ्रॉम दैट पॉइंट. हाँ जी सुनो, आपके पास यहाँ पे लिवर, राइट. लिवर आपके पास यहाँ पे है, आपके पास यहाँ पे इंटेस्टाइन. आपने खाने को डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. जब आप खाने को एब्जॉर्ब करते हो तो उसको आप एक वेन के थ्रू लेके जाते हो टुवर्ड्स द लिवर, राइट. और वो जो वेन आपकी यहाँ पे होती है वो आपकी होती है यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन. अब ये जो आपका खाना है ना, ये आपका जाएगा लिवर के पास, और लिवर में ये जो खाना होगा एक्सेस में जो आपके न्यूट्रिएंट्स गया है वो उनसे खाना, बट एक्सेस में जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उनको आप लीवर में कर देते हो स्टोर। जैसे अगर आपके पास ज्यादा ग्लूकोज है तो आप उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पे कर लोगे आप अपना स्टोर। और ये जो पूरा सिस्टम आपका यहाँ पे होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और ये इसका यहाँ पे काम होता है। अब ये हमारे अंदर भी देखने के लिए मिलता है और ये हमारे अंदर ये आपको इवन आपके फ्रॉग के अंदर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब क्या ये बात आप सबको क्लियर है? इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. स्लो भी बोला मैं, हिंदी में भी बोला मैं, राइट? आई होप इट्स नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, राइट? तो प्लीज ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट इन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, काफी जरूरी होता है याद रखना। देन इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, एक तो आपने देखिए यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ऐसा ही आपका एक और टर्म यहाँ पे लग जाता है, देयर विल बी वन मोर टर्म फॉर दिस। सिमिलरली आपको एक और चीज मिलती है आपके फ्रॉग के अंदर जिसे हम कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। यू विल हैव समथिंग नोन एज योर रेनल पोर्टल सिस्टम। अब अगर आपके सामने रेनल टर्म आ रहा है तो आपके दिमाग में कुछ आता है कि रेनल टर्म देख के व्हाट कैन बी द ऑर्गन? किडनी। अपूर्वा कह रही है किडनी, फिर एक और बच्चा कोई कह रहा है किडनी, राइट? यस दैट्स ट्रू, राइट। और फिर हमारा वरुण भी कह रहा है यहाँ पे किडनी। सो रेनल पोर्टल सिस्टम की जब बात है यहाँ पे तो यस, रेनल का मतलब आपका यहाँ पे आएगा किडनी। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, ये आपको मिलता है फ्रॉग के अंदर सिर्फ। सो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट्स एंड योर lower body parts। इनके बीच में यहाँ पे जो कनेक्शन आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेनल पोर्टल सिस्टम। तो याद रखना आपका किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स यहाँ पे आपके कनेक्टेड होते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ वेन। यहाँ पे आपकी एक वेन इन्वॉल्व होगी जिसके थ्रू इनके बीच में कनेक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेनल पोर्टल सिस्टम। आपको इतनी ही बात इसमें याद रखनी है। इसका पर्पस क्या है वो आप यहाँ पे इस लेवल पे आप इसे नहीं समझेंगे, बस इतना याद रख लेना कि रेनल पोर्टल सिस्टम आपको एम्फीबियन में दिख जाएगा, ह्यूमंस में आपको ये नहीं दिखता। ह्यूमंस के अंदर ये सेटअप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ह्यूमंस में आपको मिलता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बट नॉट द रेनल पोर्टल सिस्टम। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है? तो ये आपको मिलेगा आपके फ्रॉग के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू रीड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। क्लोज टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली आपको यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स यू विल गेट टू सी देम, ब्लड होगा, हार्ट भी आपको मिलेगा देखने के लिए। यू ऑल्सो हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम में आपका फ्लोट करता है लिम्फ। अगेन इसको हमें यहाँ पे नहीं सीखना है डिटेल में क्योंकि आप इसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप सीखते हो, राइट? सो यू हैव अ लिम्फ चैनल्स, राइट? लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगे इसके बॉडी के अंदर भी, जो हमारे अंदर मिलते हैं वो इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल एंड कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन की कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम आपके मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो आपको हार्ट के आसपास आपको मिल जाएगी। द सेम पेरिकार्डियम आपके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो यू हैव अ कवरिंग सराउंडिंग योर हार्ट एज वेल, जिसको भी हम पेरिकार्डियम में ही बोलते हैं। जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो हमारे अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये तो वही सेम चीज है जो हर किसी के अंदर होती है। सारे बॉडी पार्ट्स से ब्लड कलेक्ट करके लाता है आपका वेन एंड टू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। Hepatic portal system is a connection between the liver and the intestine, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। And renal portal system is a connection with the kidney and the lower body parts. ये आपको फ्रॉग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा रेनल पोर्टल सिस्टम। ये आपको ह्यूमंस में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, यू विल ओनली फाइंड दैट हैपनिंग इन द फ्रॉग। So yeah, इतनी चीज आपको इसमें याद रखनी है। These are the few things you have to know in terms of the frog and their story and their circulatory system. अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं हमारे यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन होगा यहाँ पे इन्वॉल्व? Kidney. काफी एडवांस एनिमल है, इसके पास भी होती है किडनी एंड दैट टू इनटू 2, मतलब 2 किडनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? सो यू विल हैव 2 किडनीज ओवर हियर, यू विल हैव 2 यूरेटर कमिंग आउट ऑफ इट, यूरेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा,
ठीक है. You'll have couple of ureter coming out of it, and then you'll have a single bladder. आपको यहाँ पे आपका एक सिंगल ब्लैडर आपको मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर हमारी तरह. एंड देन अल्टीमेटली वाया क्लोएका आप अपना सामान को बाहर रिलीज कर दोगे. You'll have a single क्लोएका. चलिए इसको थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे. तो जब आप बात करते हो एक्सक्रीशन फ्रॉग के अंदर, तो आप पहली चीज याद रखना कि ये एक्सक्रीट करता क्या है. तो फ्रॉग हमेशा आपका एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे यूरिया. सो फ्रॉग इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया. अब आपके सामने वो लोग घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. क्वेश्चन आपसे वो लोग ये पूछेंगे कि आपका जो टैडपोल होता है वो क्या एक्सक्रीट करेगा. व्हाट योर टैडपोल इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट. तो याद रखना, अगर आपसे ये पूछा कि टैडपोल क्या एक्सक्रीट करेगा, देन आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे. यूरिन. यूरिन. अच्छा मुझे ये बताओ, टैडपोल आपको कहाँ मिलता है? पानी में मिलता है, पेड़ पे मिलता है, कहाँ मिलता है? पानी. पानी में. ये आपको बिल्कुल पानी में मिलेगा. इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एक्वाटिक. टैडपोल को पानी के बाहर निकालोगे तो मर जाएगा. जैसे मछली को निकालते तो वो मर जाती है, वैसे टैडपोल को पानी के बाहर निकालोगे तो वो भी मर जाएगी. ऐसे सिखाना पड़ता है तुम लोग को, राइट. सो व्हाट विल हैपन, इट विल कंप्लीटली एक्वाटिक, सो इट विल लिव इन द वाटर एंड इट वोंट सर्वाइव लाइक आउटसाइड द वाटर. ठीक है. अब आप मुझे याद करके बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल पानी में रहते हैं वो जनरली क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया. 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 वेरी गुड, राइट. इट इज गोइंग टू बी योर अमोनिया. अगर आपका एनिमल पानी के अंदर रह रहा है देन वो आपका अमोनिया एक्सक्रीट करेगा. किसको याद है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ज्यादा टॉप है तो नहीं. एनीथिंग एल्स? क्यों हम लोग पानी वाले एनिमल्स अमोनिया को क्यों एक्सक्रीट करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए. कुछ तो स्कूल ऑफ थॉट होगा आपका, कुछ तो होगा. व्हाई एनिमल्स लिविंग इन वाटर एक्सक्रीट अमोनिया? आप कह रहे हो अमोनिया टॉक्सिक है, चलो मैंने वो बात आपकी सही, अमोनिया टॉक्सिक है, लेकिन पानी वाले लोग हमेशा अमोनिया क्यों एक्सक्रीट कर रहे हैं? बताइए वरुण, क्या हो सकता है इसका रीजन? क्योंकि सर जो फ्रॉग पानी में रहते हैं ना, बताइए साक्षी, अमोनिया बताइए, के बोलिए. लिए ज्यादा पानी लगता है ना सर अमोनिया में. राइट साक्षी, आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. आपके और जो अमोनिया यूरिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर. टू एक्सक्रीट अमोनिया you need more amount of water. You need more water to excrete the ammonia. इसलिए पानी में रहने वाले स्पीशीज जो होती है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती है. बस ये करने के लिए आपको पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है, और उनके पास पानी होता है बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर. अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो हम लोग करते यूरिया, राइट. हम लोग यूरिया इसलिए करते हैं बिकॉज हमें पानी को कंजर्व करना है. हमारा किडनी, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना इस तरीके से होता है दैट इट हैज टू कंजर्व वाटर. इट हैज टू मेक श्योर कि पानी को कंजर्व किया जा सके. तो इसलिए हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि यूरिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. लगती है लेकिन बहुत ज्यादा पानी की जरूरत आपको नहीं पड़ती. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये बात याद रखना. तो फ्रॉग के अंदर आपका होता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया. सो जो आपका फ्रॉग होता है, मतलब बेसिकली जो आपका एडल्ट फ्रॉग है, इसमें आप एक्सक्रीट करेंगे अपना यूरिया को. तो ये आपका यूरिया को करता है एक्सक्रीट. पर अगर मैं बात करता हूं मेरे टैडपोल की, सो टैडपोल आपका रिलीज करेगा आपका अमोनिया. टैडपोल पानी में रह रहा है और पानी में रहने वाला है, इसलिए वो अमोनिया यहाँ पे करेगा एक्सक्रीट. तो ये बात प्लीज याद रखना. अभी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे अगर कोई क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं तो आप सोच समझ के सही आंसर कर दीजिएगा. आप भी मतलब एकदम वो मत हो जाएगा क्वेश्चन की तरह कि क्या हो गया, राइट, answering something else. So please make sure you come up with the correct answer if they ask you this question based on this, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. So you'll have couple of kidneys, you will have ureter, you will have your cloaca, you will have your urinary bladder over here, right? Kidney dark red color की होती है, bean shape की. यही चीज हमारे अंदर भी आपको मिल जाती है. Found posteriorly in the body cavity on the both the side of the vertebral column. हर एक किडनी में आपको मिलते हैं कई सारे आपके नेफ्रॉन. Your kidney will have a huge amount of nephron, right? 2 यूरेटर आपके किडनी में से बाहर निकल के आते हैं. दे इमर्ज आउट फ्रॉम द किडनी. हम यहाँ पे डायग्राम में से देख लेते हैं. सो अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सो आपके पास है यहाँ पे किडनी. यू विल हैव द किडनी ओवर हियर,
दो यूरेटर आपके यहाँ पे बाहर निकल जाए और वो जा रहे हैं आपके ब्लैडर के अंदर, एंड देन अल्टीमेटली वाया क्लोएका आप चीजों को बाहर निकाल लो, वाया क्लोएका एपरेचर आपका कंटेंट आपके बॉडी के बाहर निकल जाए। सो यू कैन सी ओवर हियर। और किडनी के ऊपर इन लोगों ने फैट बॉडीज भी लगा के रखी हुई है। यहाँ पे देखो फैट बॉडीज भी कैसे लगा के रखी हुई है, कोई ऐसे पेड़ जैसा लग रहा है यहाँ पे। सो यू कैन सी फैट बॉडीज ओवर हियर एज वेल, राइट। नाउ अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे आता है। जब आप, लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर ओनली, जब आप मेल फ्रॉग की बात करते हो, when you talk about the male frog, so उनका जो यूरेटर होता है ना, इनके अंदर जो यूरेटर होता है इसको कहा जाता है एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट। इनका जो यूरेटर यहाँ पे होगा, दैट यूरेटर इज ऑल्सो नोन एज योर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर यूरोजेनाइटल डक्ट। कोई बताएगा ये टर्म क्यों यूज किया जाता है, यूरोजेनाइटल डक्ट आपकी यूरेटर को यहाँ पे क्यों बोला जाएगा मेल फ्रॉग के अंदर? इसमें यूरिया और स्पर्म साथ में। थोड़ा जोर से बोला करो, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा। हाँ बोलो। सर नाइट्रोजनस वेस्ट और स्पर्म साथ में रिलीज होंगे। बिल्कुल सही। आपका जो यूरेटर यहाँ पे आपका होता है ना, इसके थ्रू आप अपना यूरिन भी पास करते हो, इसके थ्रू आपका यहाँ पे यूरिन भी आपका पास होगा, और इसके थ्रू आपके यहाँ पे स्पर्म्स भी आपके पास होंगे। तो आपके मेल गैमेट भी आपके यहाँ से पास होने वाले हैं और आपका यूरिन भी आपका यहाँ से पास होगा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए यूरोजेनाइटल डक्ट। इसलिए यहाँ पे जो आपका जो यूरेटर होता है मेल फ्रॉग के अंदर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे यूरोजेनाइटल डक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट। क्यों? एंड इट ओपन्स इनटू द क्लोएका। क्यों इसे कहते हैं यूरोजेनाइटल डक्ट? तो आपको रीजन यहाँ पे याद रखना है। रीजन आपके यहाँ पे सेम है, आपके स्पर्म्स यहाँ से पास होंगे, मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे पास होंगे, यहाँ से ही पास होंगे, और आपका यूरिन भी यहाँ से पास होता है। तो दोनों के लिए यू हैव अ कॉमन लाइक पाइपलाइन और यू हैव अ कॉमन चैनल ओवर हियर। सेम चीज ह्यूमंस के अंदर भी होती है, सेम चीज आपकी ह्यूमंस के अंदर भी आपको मिलेगी। आपका जो यूरेथ्रा होता है वहां से आपका यूरिन भी पास होता है, वहां से आपका स्पर्म भी पास होता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके यूरेटर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट। आपसे कोई पूछता है कि क्यों ये टर्म यूज किया जाएगा, सो याद रखना क्योंकि स्पर्म भी यहाँ से पास होंगे और यूरिन भी आपका ही भी यहाँ से पास होगा, और अल्टीमेटली दोनों कहाँ से बाहर निकलेंगे? वाया क्लोएका। बोथ ऑफ देम विल कम आउट अल्टीमेटली इनटू द क्लोएका। अब पहले ये बताओ, क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? ये वाली स्टोरी आपको समझ आ रही है मेल फ्रॉग की सबको यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. बाकी सारी लड़कियों को ये चीज समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बोला करो यस एंड नो, राइट? लाइक कीप ऑन इंटरेक्टिंग, तो उससे आपका भी फायदा होता है, एंड आई ऑल्सो गेट टू नो फ्यू थिंग्स, राइट? सो प्लीज लेट अस नो अगर समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो। ऐसे ही आके बैठ जाओगे ना या कुछ बोलोगे नहीं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, ऑनेस्टली उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, राइट? यहाँ पे भी, और लाइक 2 साल के बाद आप लोग कॉलेज चले जाओगे, वॉट एवर हैपन्स इन नीट, जो भी हो तुम लोगों ने कॉलेज तो करना ही है। इवन इन कॉलेज इफ यू जस्ट कीप ऑन सिटिंग ओवर देयर ना सेइंग नथिंग, 4 साल 3 साल कहाँ निकल जाता पता नहीं चलता, राइट? सो प्लीज डोंट हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट। कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, कीप ऑन लुकिंग फॉर समथिंग, ट्राई टू हैव अ exposure to things, that would be a right way to say, try to have some kind of exposure to certain kind of things। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी WI है देहरादून में जो है, उनको कुछ लोग चाहिए जो फॉरेस्ट में उनकी मदद करे एलिफेंट का सेंसस करने के लिए। अभी उनका मेल आया था, सो दे नीड सम पीपल हु कैन कैरी आउट द सेंसस इन द फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स। तो ऐसे ऑप्शंस जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, किसी लैब में मिलेंगे आपको, किसी टिश्यू कल्चर लैब में उन्हें चाहिए होते लोग जो सेल कल्चर करके दें, राइट? एंड दिस इज ऑल समथिंग विच विल बी फ्री, बस आपको वहां पे आके उनके साथ काम करना है। सो यू नीड टू हैव सच काइंड ऑफ एक्सपोजर। सो द आइडिया इज बी इंटरैक्टिव, से थिंग्स, पुट योर ideas on place, try to see if they work out. So please be very interactive, it helps a lot. Now you have, उसके बाद यहाँ पे हम फीमेल्स की बात करते हैं। सो इन फीमेल्स यू विल फाइंड यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। तो इनमें अलग होता है, इनमें जो आपका जो फीमेल्स के अंदर जो आपका जो यूरेटर होगा, यू विल हैव अ यूरेटर एंड यू हैव अ ओविडक्ट।
दोनों आपके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट। सो ओविडक्ट और यूरेटर आपके दोनों यहाँ पे रहेंगे सेपरेट, और ये सेपरेटली ही ओपन करते हैं आपके क्लोएका के अंदर। दे विल ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली ओनली। ये दोनों के दोनों आपके जो यहाँ पे होंगे ये आपके सेपरेटली ओपन करते हैं इनटू योर क्लोएका। तो फीमेल्स में ये वाला पार्ट आप यहाँ पे याद रखना, राइट। सो फ्रॉग इज गोइंग टू बी योर यूरियोटेलिक, क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। सो बेसिकली जो भी किडनी के अंदर आपका जो ब्लड का सप्लाई होता है, उस ब्लड में से ही आप अपने वेस्ट को आप निकालते हो। यू टेक आउट द वेस्ट आउट ऑफ इट एंड देन यू एक्सक्रीट इट आउट वाया द लाइक किडनी के थ्रू आप उसे बॉडी के बाहर आप निकाल देते हो। तो इतनी बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय किडनी, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉग। आपको ये स्टोरी आपको रखनी है यहाँ पे याद। these are the basic things you have to know। इतना अगर आपको याद रहता है देन आपको इसके ऊपर इसके बियॉन्ड आपका क्वेश्चन कभी बन के आएगा नहीं। सो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉकरोच, ताकि आपकी थोड़ी प्रिपरेशन भी हो जाए आपके एग्जाम के लिए। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 89, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेक योर टाइम, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। Which of the following is correct statement about cockroach? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है कॉकरोच को लेके, और मुझे आंसर करिए चैट के अंदर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट। चैट में मुझे इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। So Akshara has answered, Piyush has answered, Isha has answered, ऑल ऑफ सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन ऑप्शन ए। मैं वेट कर रहा हूँ कोई है जो ऑप्शन ए के अलावा कोई आंसर करेगा यहाँ पे। राइट, सो ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग ओवर हियर में द ऑप्शन ए इन दिस, एंड यस ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। एनएल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल कॉकरोच। एनएल स्टाइल आपका सिर्फ आपको मेल कॉकरोच में आपको यहाँ पे दिखता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यस, देन question number 87, the nymph of the cockroach is grown by molting for about how many times? बताइए। चैट में आंसर करना है, चैट में आंसर करेंगे आप लोग। राइट, और जो भी आंसर आप लोग का यहाँ पे आ रहा है, राइट, आकाश एंड ऑल ऑफ यू, इट इज गोइंग टू बी 13 टाइम्स आपको मोल्टिंग यहाँ पे मिलेगा, एंड देन योर कॉकरोच बिकम्स एडल्ट कॉकरोच। ठीक है, ध्यान से आंसर करना चैट के अंदर। External genitalia in cockroach is represented by what? ऑप्शन बी। मैं तो आंसर सुन नहीं रहा आपके, मुझे तो आंसर चाहिए चैट के अंदर। So किशोर, अभिषेक, अश्वानी have answered, all of you are answering and they are answering ejaculated duct. Okay, अब किशोर का आंसर चेंज हो चुका है। बाकी लोग भी बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसके अंदर। देखना चाहता हूँ कि सब लोग ऐसे देख के आंसर करते हैं या ऐसे ही लाइक आंसर कर देते हो तुम लोग बिना सोच समझे हुए। वरुण आंसर कर रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे। काफी लोगों ने मुझे आंसर यहाँ पे बी किया हुआ है। एनीथिंग एल्स बाकी लोग? शशि इज टेलिंग अस ऑप्शन बी, हर्षिता इज टेलिंग ऑप्शन बी। देखिए फेलोमियर्स तो आपका ऑप्शन होता ही है, लेकिन फेलोमियर्स के अलावा एक और नाम हमने देखा था, दैट इज माय मेल गोनोफाइसिस। ये दोनों का लाइक मेल गोनोफाइसिस आर नथिंग बट माय फेलोमियर्स ओनली। मेल गोनोफाइसिस इज नथिंग बट माय फेलोमियर्स ओनली। तो ऑप्शन डी मेरा होता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी जो वरुण ने पहले बता दिया था, दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था ये आपके लिए, बट यार मेल गोनोफाइसिस इज आल्सो माय फेलोमियर, ये एक अलग नाम होता है आपके फेलोमियर का। ऑप्शन ए एंड बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। इजैकुलेटेड डक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। और ये भी याद अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका इजैकुलेटेड डक्ट बनाता क्या था? व्हाट इट यूज्ड टू मेक, क्या सीक्रेट करके बनाता था ये? इतने जल्दी भूल गया। राइट अपूर्वा, मिडल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। मतलब लाइक कई बार होता है ना कि पूरी टीम कुछ नहीं करती, एक प्लेयर आपका होता है जो अकेला रन बना रहा होता है पूरी टीम के लिए। That is something Apurva does sometimes, right? That used to happen with the Pakistan team, right? कोई कुछ नहीं करता उसके अंदर, बेचारा अकेला बाबर आजम खेल रहा होता है बस, एंड तब भी उसको सब लोग लाइक बोल रहे होते हैं।
All right. So now you have question number 79. ध्यान से देख के आंसर करेगा यहाँ पे. How many ganglia lies in the thorax and abdomen of the cockroach? 3 and 6. Option A. कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है. चलिए आप इसे अनम्यूट करके बता दीजिए ऑप्शन है. कुछ लोग कह रहे हैं. और कोई आंसर आ रहा है यहाँ पे? ये ऑप्शन ए ही है. ए ही है. Yes, sir. Right. It is going to be your option A only. You will have 3 and 6 will be the right answer. 3 आपको मिलते हैं thorax के अंदर और 6 आपको मिलते हैं यहाँ पे abdomen region के अंदर. तो प्लीज ये भूलना मत. 3 and 6 will be the right answer over here. चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 77. ध्यान से देखिए. Take your time and then try to answer this. क्या इसका आंसर होगा यहाँ पे? सर 10. ठीक है. कुछ लोग मुझे यहाँ पे 10 पे कह रहे हैं. एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स हैज एनी अदर आंसर? नहीं, सब लोग 10 पेयर. ठीक है चलो आप लोग 10 पेयर मुझे यहाँ पे आंसर बता रहे हो. मुझे ये बताओ कि 10 पेयर में से कितने आपके मिलते हैं आपको एब्डोमेन के अंदर? 8. Yes, 8. you will have 8 pairs in abdominal region, right? और thorax में जी. आपके होते हैं यहाँ पे 3. आपके 2 pairs. 3 कैसे होंगे? 11 थोड़ी है पेयर. 2 pairs. So ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे. So these are the kind of question they can ask you in the exam. So इसको आप like I hope अगर आप ये आंसर कर पा रहे हो तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बिल्कुल आएंगे इस अपकमिंग टेस्ट के अंदर भी. सो इवन इन दैट यू विल हैव टू पे लाइक थोड़ा कॉशियसली आपको आंसर करना पड़ेगा तभी आप उन्हें संभाल पाओगे. सो या दैट्स वन थिंग. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन आज की क्लास के अंदर. ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. कल की क्लास में हम फटाफट अर्थफॉर्म थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एंड देन कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका एक अच्छा ग्रिप बन जाए. एंड संडे वाले टेस्ट में आप 30 में से you are able to get around like 25-26 correct answers. That's what I'm hoping for. So let's see how it works out. So yeah, that's it. Now if you have any kind of questions, अगर आपके सभी कोई questions है, कोई query है, कोई चीज समझ नहीं आई, then please go ahead and let me know.